क्या निकाल पाएंगे? 720 के कुल भाजक की संख्या क्या होगा वो आप लोग निकालिए। और एक सवाल और है, वो है 180। 180 नहीं, 135 के कुल भाजकों की संख्या कितना होगा ये निकालना है। अगर 720 है तो सबसे पहले 720 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड अगर करना है 720 का, तो भाग किससे लगाएंगे? 2 से। कितना आएगा? 360। फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 90, फिर 2 से लगाएंगे तो 45, अब 3 से लगाएंगे तो 15, अब 3 से लगाएंगे तो 5। 720 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 2 कितना बार आ रहा है? 1 2 3 और 1, 2 के पावर में क्या? 4, और 3 क्या बार आएगा? 2 बार। तो 3 के पावर में कितना? अब गुने 5 कितना बार आएगा? 1 बार आएगा। आप बताइए यहां से कि 2 के पावर जो 4 है तो 4 प्लस क्या होगा? 1, यानी 5, और इंटू में फिर 2 प्लस में क्या? इंटू में 3, और इंटू में फिर 1 प्लस में क्या? 1, और इंटू में क्या? 2। 5 या 15 दूनी क्या आ जाएगा आंसर? अगर 135 का अगर कहेगा निकालने के लिए तब कितना निकलेगा? 8। 135 को भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड में अगर तोड़ेंगे तो 135 टूटेगा। भाग किससे लगेगा? 3 से लगेगा। 3 से लगेगा कितना बार में? 45। फिर 3 से लगेगा कितना बार में? 15। फिर 3 से लगेगा कितना बार में? यानी 135 जो आएगा वो 135 कितने बार में आएगा? तो 3 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में क्या? तो 3 के पावर 3 के जगह पर क्या आएगा? 4 आएगा, और 1 के जगह पर क्या आएगा? तो 4 दूनी क्या? कर सकते हैं ये बात। आगे बढ़े। अब देखिए कि यही 720 के केस में आपको ना 720 ना दे करके अगर संख्या स्क्वायर के रूप में दे दिया जाए तब क्या होगा? हटा दें इसको। अगर आपके सवाल में दिया हुआ रहेगा 72 के पावर में 3 के कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा? तो हम लोगों को ना 72 का क्यूब नहीं निकालना है, पावर का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को बेस का काम करना है, और जो बेस 72 है इसको आप अभाज्य गुणनखंड में पहले तोड़िए। तो 72 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 72 को तोड़ेंगे, 72 कितने बार में टूटेगा? ये पहले 2 से लगेगा, 2 से लगेगा कितना आएगा? फिर 2 से लगेगा तो, फिर 2 से लगेगा तो, और फिर 3 से लगेगा तो। आप बताइए कि 72 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में 3 और गुने 3 के पावर में क्या? 2 के पावर में 3 गुने 3 के पावर में अगर 2 दिया हुआ है तो आप यहां से बताइए कि सवाल आपका 72 था कि 72 का क्यूब है? तो 72 का अगर क्यूब हम लोगों को लिखना होगा तो हम लोग कहेंगे कि 2 के पावर में 3 और 3 के पावर 2 का क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए। और ये जानते हैं घातांक करने में a के पावर में m के पावर में अगर n दिया हुआ है तो a के पावर में m इंटू क्या हो जाता है? 2 के पावर में 5 के पावर में अगर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 के पावर में क्या? 2 के पावर में अगर 3 के पावर में 8 अगर दिया हुआ है तो 2 के पावर में क्या? तो आप यहां से ये बात क्या बोल पाएंगे कि 2 के पावर में 3 है और इसके पावर में क्या है? तो 2 के पावर में 3 किया तो 2 के पावर में क्या होगा? और 3 के पावर में 2 है और पावर में 3 है तो 3 के पावर में 3 दूनी। आप बताइए कि अब सवाल जब पहले जैसे था वैसे आ गया है। अब यहां से हम लोगों को भाजकों की कुल संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे? 9 है तो 9 प्लस इंटू में फिर 6 प्लस में क्या? तो 9 और 1 6 और 1 और 10 सते कर सकते हैं इतना बात। एक एग्जांपल आप भी बताइएगा। ये लिखने के बाद आप बनाइएगा 100
30 के पावर 4 के कुल भाजकों की संख्या। क्या निकल पाएगा? पहले हमको पावर 4 से कोई मतलब नहीं है, पहले हम लोगों को क्या करना है, 130 को भाजगुणनखंड में पहले आप तोड़ दीजिए। कितना 64 आएगा? 64 नहीं लग रहा है, लेकिन पावर 4 भी है, आपको वो भी देखना है, हो भी सकता है। देखिए 130 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं आते आएगा। देखिए 130 को पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे क्या आएगा 65, फिर 2 से लगाएंगे कि 3 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे क्या आएगा 13। अब ये लगने वाला है नहीं है। अगर ये लगने वाला नहीं है, इसका मतलब 130 का जो मान आ रहा है वो 2 के पावर में 1 गुने 5 के पावर में 1 गुने 13 के पावर में, लेकिन सवाल 130 के पावर में क्या था 4 है, यानी 2 के पावर में 1 गुने 5 के पावर में 1 गुने 13 के पावर में, और ये पूरे के पावर में, तो क्या 2 के पावर में 4 आएगा, 5 के पावर में भी और 13 के पावर में भी। आप बताइए क्या 4 को गुना करना है कि 5 को गुना करना है? क्योंकि पावर में 1 जोड़ेंगे ना, तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो हम लोगों को जो आंसर आने वाला है वो 5 गुने 5 यानी आंसर 100 क्या हो जाएगा 25। कर सकते हैं इतना बात। अब देखिए कि पावर में ही सवाल रहेगा, लेकिन सवाल सिर्फ 72 नहीं रहेगा। अगर सवाल में 72 को गुना करवा दिया जाए किसी और संख्या से और दोनों के पावर में अगर वैल्यू दे दिया जाएगा, तब भी आप एक बात उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हटा देना इसको। जैसे सवाल अगर दे दिया जाएगा कि 60 और गुना में 54, इसके पावर में दिया हुआ है 3 और अब पूछा जा रहा है कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा। अब आप यहां से ये बात बताइए कि अब ना हमने 60 का भी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, और 60 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो, फिर 2 से लगाएंगे तो, 3 से लगाएंगे तो 60 का मतलब क्या आएगा 2 के पावर में, 3 के पावर में और 5 के पावर में। 60 का कर दिए। 54 का भी अगर हम लोग करेंगे तो 54 का वैल्यू कितना आने वाला है, 2 से लगाएंगे क्या आएगा 27, 3 से आएगा कितना, फिर 3 से कितना आएगा 3 आएगा। यानी 54 को अगर हम तोड़ करके लिखे तो 54 का वैल्यू आ रहा है 2 के पावर में क्या 1 और 3 के पावर में 3, और ये पूरे के पावर में कितना है। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर आपके सवाल में 1 के पावर में m और गुने 1 के पावर में अगर n आ जाएगा, सवाल गुना का केस और बेस अगर समान है तो पावर क्या होता है, तो 1 के पावर में m प्लस क्या होगा। अगर 2 के पावर में 4 और गुना 2 के पावर में अगर 3 आ गया तो 2 के पावर में क्या 7 नहीं होगा। अगर 3 के पावर में 8 और गुना 3 के पावर में अगर 2 आ गया तो 3 के पावर में। तो हमको सबसे पहले इस केस में वो देखना है कि 2 को बेस वाला अगर वैल्यू आ रहा है तो पहले दोनों को एक जगह पहले आपको करना पड़ेगा। आप बताइए 2 जो है वो 2 जगह हम देख रहे हैं, 2 के पावर में 2 और 2 के पावर में क्या 2 के पावर में इस दोनों को एक जगह करने के लिए 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं। आगे 3 के पावर 1 और 3 के पावर क्या 3 के पावर में क्या होगा, और अब बच क्या गया 5 के पावर, ये पूरे के पावर में क्या है। तो अब इस सवाल को 2 के पावर में क्या 9, 3 तिया कितना 9, और फिर 3 के पावर में 4 तिया और 5 के पावर में 3 आ गया। अब फिर से आप लोग आंसर अगर लाइएगा, आंसर लाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, पावर में
9 के जगह पर 12 के जगह पर 3 के जगह पर 13 चौका 52 का 10 गुना 500। और ये सवाल का क्या होगा? इस केस में क्या करना है कि दोनों को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है, और अभाज्य गुणनखंड में जैसे ही हम तोड़ेंगे तो ध्यान ये देना है कि अगर दो को बेस अगर आ रहा है तो दोनों को पहले एक जगह क्या करना है, लिखना है। जैसे दो जगह आया, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 1, दोनों को एक जगह लिखेंगे, 2 के पावर में क्या आएगा 3, 3 2 जगह आ रहा है, 3 के पावर में 1 और 3 के पावर में 3, तो 3 और 1 कितना 4, और 5 एक ही जगह है, 5 2 जगह नहीं है, एक जगह का वैल्यू था, हमने लिख लिए। पावर में 3 था, फिर पावर 3 का काम किया, 2 के पावर 3 के पावर 3 तो 3 किया कितना 3 के पावर 4 के पावर 3 तो 4 किया, और 5 के पावर 1 के पावर 3 तो 3 एकम 3। और ये वैल्यू निकालने के लिए, भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए पावर में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं।